हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हमने अभी तक 2 लेक्चर कवर कर लिए। ये है लेक्चर 03 और 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा कि आपका कोई कलेक्शन सेट कब कहलाता है, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, अगर कोई मेंबर है तो वो सेट में लाई करेगा नहीं करेगा ये कैसे देखते हैं, और अगर करता है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 के मैंने आपको ऐसा कुछ लिख के बताया था ना, 1 2 हमारे सामने शायद हाँ यही सेट था 1 से लेके 6 तक। तब मैंने समझाया भी था कि मैं अभी अगले लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर 3 में बताऊंगा कि ये कर्ली ब्रेसेस का क्या सीन है, कॉमा लगा के ही क्यों सेपरेट करते हैं, क्या इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर 2 3 की जगह 3 4 आगे पीछे कर दूं तो उससे फ़र्क पड़ेगा, 5 को 4 बार लिख दूं एक ही सेट में रिपीट कर दूं तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और आपने कहा इस सेट को आप वर्ड्स में लिख सकते हो ना, द नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। इस सेट का एक सेट बिल्डर मेथड क्या हुआ लिखने का तरीका, हाँ कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बातें बताई थी कि आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो या फिर इस तरीके से आप इंडिविजुअली एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हो। तो इन्हीं 2 तरीक़ों के ऊपर हमारे 2 रिप्रेजेंटेशंस बेस्ड हैं। एक तो है रोस्टर मेथड जिसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं, ये टेबुलर मेथड ही है। एक होता है सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। रूल में बेसिकली प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ना वेल डिफाइंड, एक्चुअल में ये ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आप डेफिनेशन दे रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक। आपको किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक पता हो ना तो इसकी ज़रूरत नहीं, आप खुद भी लिस्ट कर लोगे। कैरेक्टरिस्टिक से ये बनाना आसान है, बट रोस्टर मेथड से कैरेक्टरिस्टिक लिखना कई बार मुश्किल पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एक तो अगर आपको कहो ना कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 तो आप सेट बना दोगे, बट अगर मैं ये लिख दूँ 2 3 5 7 11 13 17 और 19, अब मैं कहूँ कि इससे रूल बताओ तो बहुत बच्चों को तो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा कि अच्छा, फिर आपको बत्ती जलेगी कि हाँ यार ये तो प्राइम नंबर्स हैं सारे। ठीक है, अब पहला तो ये देखना पड़ेगा कि इवन और एक सेट में कैसे हो सकते हैं, ये किस तरह का सेट है, फिर आप देखोगे अच्छा ये तो प्राइम नंबर्स हैं। तो आप बताओगे प्राइम नंबर्स, फिर आप लोगोगे लेस देन 20। अब लेस देन 22 भी यही है क्योंकि अगला प्राइम नंबर 23 है। ठीक है, तो लेस देन 22 तक यही है। तो अगेन इससे रूल बनाना मुश्किल है, रूल से सेट लिखना आसान है। तो आई होप समझ में आ गया हो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये लाइन नोट कर लो अपने नोट्स में, और उसके बाद अपन इनका डिटेल पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स देखेंगे और आपकी एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप नोट हो गया होगा। तो अब देखते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को, या इसका मतलब क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इंक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। मैं दोबारा बोल दूँ, कर्ली ही होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट। देखो 3-4 तरह के ब्रैकेट तुम पढ़ोगे, जैसा कि आदत डाल लो इन चीज़ों की। अगला जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन वहाँ पढ़ाऊँगा, ऑर्डर्ड पेयर्स को स्मॉल ब्रेसेस में अपन यूज़ करते हैं। फिर ये आपने ओपन और क्लोज इंटरवल पढ़ा होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में पढ़ाऊँगा। अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ पर ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये होते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ होंगे, इनको यूज़ मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। रूल है, ये मैंने नहीं बनाया, ये रूल होता है पूरा, तो फॉलो करना इसको। तुम्हें भी कहीं पर भी इसके अलावा कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं दिखने वाला, टेंशन मत लो। तो इन द रोस्टर फॉर्म सारे एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, लिस्ट करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे, फाइनली ब्रेसेस में क्लोज कर दोगे। आपका सवाल आता है फाइनाइट सेट को तो कर दोगे, किसी सेट में इनफाइनाइट, तो मैंने कभी करके बताया था, मैंने नेचुरल नंबर का बना लो 1 2 3 डॉट 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 ख़त्म। ठीक है, इसको ऐसा बना लो, ठीक है, ख़त्म। तो ये इनफाइनाइट सेट है। कुल मिला के आपके रोस्टर फॉर्म, दोबारा सुन लो, रोस्टर फॉर्म से आपका जो भी सेट है ना उसका मतलब इम्प्लाई हो जाना चाहिए। जैसे इससे साफ दिख रहा है कि 3 इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर लेस देन 7, इसकी डेफिनेशन मैं बना पा रहा हूँ, है ना। एक तो तुम 1 2 डॉट 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 लगा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेचुरल नंबर है क्या है, तुम्हारा क्या भरोसा। 1 का डबल 2 भी तो हो सकता है, फिर हो सकता है 2 का डबल 4 हो। मैं तुम्हें बताऊँ ये दिक्कत कहाँ पर आएगी। मान लो तुमने ये कर दिया, अब तुम बोलो सर ये नेचुरल नंबर लिख के तो आए थे। मैंने कहा बेटा ये भी तो हो सकता था ना कि इसका अगला एलिमेंट तो 4 फिर 8 फिर 16 कर दे। तो ये कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम, एक्स स्क्वायर का, जहाँ पर एक्स क्या इंटीजर है, या एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर बोल लो। समझ में आ रहे हो। तो तुम्हारा अगर तुम कभी रोस्टर फॉर्म में लिख के हो ना तो ये गलती मत करना। अगर इनफाइनाइट सेट है, देखो फाइनाइट है तो पूरा लिखना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। इनफाइनाइट सेट है तो ये कोशिश करना कि तुम जो 5 6 7 या इतने इनफ एलिमेंट लिख के आओ पहले, ताकि उसका जो सेट का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो डिफाइन हो जाए। उसके बाद ये डॉट 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 लगाना, जल्दीबाजी मत करना, है ना। नंबर करते हैं इस चीज़ के,
ये तो क्या बेटा ऑनलाइन कोचिंग है या फिर अपन अभी यूट्यूब पे इस पे वीडियोस की बना रहे हैं, इस वजह से कुछ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वरना अगर टेस्ट होता है तो मैं टेस्ट में नंबर ज़रूर काटता हूँ। इस चीज़ के ध्यान रखना आपको लिख, क्योंकि फिर अल्टीमेटली अगले साल आपको बोर्ड देने होते हैं, वहाँ दिक्कत आती है फिर। तो ये आदत डाल लो अभी से कि सॉल्यूशन कैसे लिखना है। शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा जब अपन थोड़ा मेंस का फोकस करेंगे चैप्टर के एंड में, है ना, थोड़ा सा सिलेबस अपना कवर हो जाए, फिर मेन चैप्टर्स के लिए मेंस का कंटेंट भी दूंगा आपको, तब शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ तुम्हें पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, 10 12 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी तो तुम पूरा लिखना सीखो इस चीज़ को। तो हमने इसका एग्जाम्पल देखा, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इन रोस्टर फॉर्म, लिख दिया। ये जो तुमने अभी तक लाइन देखी ना, अब ये सेट बिल्डर है, अभी अगली डेफिनेशन लिखूंगा तब समझ में आएगा। इसमें नोट करने वाली 2 बातें, ये तो ईजी था। जो मेन चीज़ है वो ये है, पहली बात तो ऑर्डर इमटेरियल होता है, यानी कि तुम 2 4 6 लिखो, 6 4 2 लिखो, तुम्हारी इच्छा है। अगेन ऑर्डर की ज़रूरत तभी पड़ती है बच्चों जब तुम्हें कुछ इंप्लाई करना हो, जैसे नेचुरल नंबर है, अब तुम वहाँ पर इसको लगा दो। ध्यान रखना है इस चीज़ का, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अभी इससे कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई नेचुरल नंबर का सेट है। तुम इस प्रॉपर्टी को लेके ज़्यादा ही सीरियस हो जाओ, वहाँ लगाओ 8 13 15 100 to 103 डॉट डॉट डॉट। तुम बोल दो आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने कहा मैंने तो प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तुमने गलत भी नहीं लिखा, बट पता पड़ रहा है कि वो एक नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो ये गलतियाँ मत करना, प्रॉपर्टीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल मत करो, सवाल को आसान करने के लिए करो। दूसरा, वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज़ जनरली रिपीटेड एंड एलिमेंट इज़ जनरली नॉट रिपीटेड आएगा यहाँ पर, आई थिंक मैंने गलती कर दी, हाँ जनरली नॉट रिपीटेड ही होता है ना, इज़ नॉट जनरली रिपीटेड, ध्यान रखना, इज़ नॉट जनरली रिपीटेड, दैट इज़ ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। तो 2 बातें पढ़ी, पहला तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस भी एलिमेंट में जिस भी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स लिखोगे वो इमटेरियल है, यानी कि ये दोनों सेट सिमिलर है, आपने आगे पीछे कर दिया। दूसरा, आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हो, यानी कि अगर ये है तो ये सेट इसी के बराबर है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी है आपकी शायद एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है कि स्कूल वर्ड्स का अगर मैं सेट बनाऊँ तो क्या बनाओगे। एक बच्चे ने बनाया ये, ठीक है, सारे वर्ड्स लिस्ट कर दिए बिल्कुल कॉमा लगा के, मैंने बनाया ये, तो तुम्हें पता है मेरा ज़्यादा सही है। तुम बोलोगे भैया ओ 2 बार आ रहा है, मैंने कहा मैं कह चुका हूँ हमारे लिए मटेरियल है वो चीज़, हम रिपीट नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि इससे सेट बिल्डर बनाना मुश्किल होता है। अब इसको देख के तुम कितनी आसानी से कह सकते हो कि स्कूल के वर्ड, आप जंबल लब सीख सकते हो, इसको देख के आप नहीं कह सकते ना कि इससे स्कूल बन भी सकता है, आप बोलोगे एक ही ओ है। तो इससे ये आइडिया नहीं लगता है कि आपका एच कितनी बार रिपीट हो रहा था ओरिजिनल डेफिनेशन में, एल कितनी बार हो रहा था, फाइनल सेट में हम नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, तुम्हारा फाइनल आंसर आया 3/2, फादर और सन की फादर या सन का जो एज का रेशियो आया 3/2, ठीक है। अब तुम्हें इससे पता पड़ रहा है कि फादर सन कितने के, हो सकता है 45-30 का रेशियो, या हो सकता है 2 भाई का रेशियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है 60/40 का रेशियो हो। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, फाइनल सेट से कभी पता नहीं पड़ता कि एक्चुअल नंबर्स क्या आते हैं, वैसे यहाँ पर भी पता नहीं पड़ेगा। ये काटने पीटने के बाद लिखते हैं ना फाइनल फ्रैक्शन में, होता है अपना सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम हमेशा सेट बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, चाहे आपका सेट कितना ही रिपीट हो रहा हो। तो एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, ऑर्डर इज इमटेरियल, और अगर आप कॉमा लगा के लिखते हो तो यही रोस्टर मेथड कहलाता है। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेना आप लोग। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है ना, उनको मैं ऐसे ही लिखूंगा, एग्जाम्पल 1, आपकी एनसीईआरटी भी ऐसे ही लिखती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल 18 चल रहा है, तो फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 18 कर दूंगा, समझ जाना आपकी बुक का एग्जाम्पल 18 है, ताकि कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होगी, हम ऑर्डर वाइज ही चलाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो ये है x² + x - 2 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये दिक्कत आ रही तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ मैं सिखा दूंगा, ये थोड़ा बेसिक्स आपको, कि किसी को दिक्कत आती हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2, -1 कॉमन लेंगे तो x + 2, फिर इन दोनों में से x + 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 1 = 0। सो x = 1 और -2, क्योंकि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो a 0 है या b 0 या दोनों ही 0 हैं। तो अगर a 0 है तो या अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 1 रही होगी, अगर ये 0 है तो x की वैल्यू -2। ये सॉल्यूशन आ गया। सो कॉमा सॉल्यूशन सेट ऑफ द
गिवन इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म इज, उसने रोस्टर फॉर्म में पूछा है, इन रोस्टर फॉर्म इज क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में भैया -2,1 या 1,-2, ये हो गया। तो इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं करा कि भैया आप जो भी सॉल्यूशन निकालने वाले हो इसको रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन ये है, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसी का सेट बिल्डर बताऊँ, ये जो लिखा हुआ है ना यही सेट बिल्डर है। सेट बिल्डर में क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया ना। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपने बोल दिया कि भाई इसका जो भी सॉल्यूशन है, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, तुम्हें पता है डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, चाहे यूनिक हो चाहे सेम हो, एक को आप रिपीट कर लोगे। तो आपने क्या कहा कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो पहले ही मेरे सेट का एलिमेंट बन चुका है, मैं सेट ही उन चीज़ों का बना रहा हूँ। समझ में आ गया? तो ये आपका रोस्टर मेथड हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसको। इजी कंसेप्ट है बच्चों ये। सेट स्टार्टिंग के आपके जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के बहुत इजी हैं, जल्दी से नोट कर लें। आई होप नोट हो गया होगा। तो अगली की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा सेट बिल्डर मेथड। तो बच्चों ये है आप लोगों का सेकंड मेथड, यानी कि सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर बोल लो, रूल मेथड बोल लो, एक ही बात है। सेट बिल्डर मेथड का मतलब होता है कि आप पूरे सेट को बिल्ड करते हो विद द हेल्प ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ पॉजेस्ड बाय ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट। यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि जो लोग इस ग्रीन कलर की कोड को पहनेंगे वही स्कूल का पार्ट है। आपके स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि विंटर यूनिफॉर्म होती है ना, ब्लेजर होता है। तो आपने एक कॉमन प्रॉपर्टी बोल दी। अब गार्ड को पता है जो गेट पे खड़ा है कि जिसने ग्रीन कलर का ब्लेजर पहना है उसको आने देना है, जिसने नहीं पहना उसको नहीं आने देना। तो उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता है बच्चों की। उसी तरीके से इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। जो बच्चा स्कूल के बाहर का होगा ऑब्वियसली उसको नहीं पता होगा ग्रीन ब्लेजर है, वो कुछ और पहन के आएगा। अगर वो ग्रीन ब्लेजर ले भी आता है तो यहाँ पर मोनोग्राम होता है स्कूल का, है ना, पॉकेट के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट मिलके पॉजेस करते हैं वो एक सेट बनाते हैं, और जो एलिमेंट उस सेट के बाहर हैं ऑब्वियसली वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल AEIOU, इफ़ वी डिनोट दिस सेट बाय V, पहली बात तो क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये रोस्टर में लिखा है, रोस्टर से मैं क्या बनवा रहा हूँ, इसका सेट बिल्डर। अगर हम इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, X सेमीकोलन या कॉलन जो भी इसको बोलते हैं, X इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या लिखोगे, इसको पढ़ोगे क्या, दिस इज़ रेड एज द सेट ऑफ ऑल X, द सेट ऑफ all x such that x is a vowel in English alphabet। तो हमने प्रॉपर्टी लिख दी। अब ये तो था रोस्टर, ये है सेट बिल्डर। तो अगर आपको कहीं पर भी ये लिखा जाता है तो क्या आप इससे ये लिस्ट कर सकते हो, बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी पता है। दोबारा सुन लो कैसे पढ़ा जाता है, द सेट ऑफ ऑल, मैंने बता भी रखा है। ये जो कर्ली ब्रेस है, ये लेफ्ट वाला कर्ली ब्रेस, ये इतना सा पोर्शन ये स्टैंड करता है किसके लिए, द सेट ऑफ ऑल। तो इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स। ये कॉलन या फिर जो आपका स्लैश है, सिंगल स्लैश भी हो सकता है, जैसे मैं बता दूं इसकी जगह बहुत सी बुक आर डी शर्मा भी लिखती है, ऐसे लिख सकते हो आप, द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको या फिर अगर 2 डॉट लगा रखे, एनसीईआरटी में 2 डॉट यूज़ होते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, उसके बाद क्या लिखोगे आप, वो कॉमन प्रॉपर्टी जो ये पॉजेस करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स पॉजेसेस सम प्रॉपर्टी। तो देखो आफ्टर कॉलन और दिस स्लैश the common property possessed by the each element of the set is written within the braces। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ देखो the set of all x such that, अब x के ऊपर क्या कंडीशन है, x क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, such that x is a positive integer and x square is less than 40। तो आप जो भी इसकी डेफिनेशन देना चाहो वो डेफिनेशन आप कॉलन के बाद या फिर जो आपका ये सच दैट वाला पार्ट है इसके बाद आप कंडीशन लगाओगे। मैं एग्जाम्पल कहता हूँ, आपने कहा तेरी टीम में किस तरह के बंदे हैं, मैंने कहा मेरी टीम में इस तरह के बंदे हैं जो मेरी एक हुक्म के ऊपर कुछ भी कर जाएंगे। मान लो मैंने ऐसा कुछ बोला, अब ये मैंने बोला मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं, बंदा इज़ अ जनरल वर्ड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, राम श्याम सुरेश अमित, कोई मेरा नाम नहीं लिया, मैंने बोल दिया बंदे। अब वो मेरी टीम में जितने भी का 10 बंदे हैं, तो तुमको पता है कि 10 बंदों के नाम कुछ भी हो, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ये कि भाई ये अपने कैप्टन के कहने पे कुछ भी कर देंगे, ये मेरी टीम हुई। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपका द सेट ऑफ ऑल एक्स, अब एक्स तो 50 तरह के हैं, जैसे यहाँ पर भी बोलते द सेट ऑफ ऑल एक्स, लेकिन ये एक्स कौन निकले, ये पाँचों। तो एक्स ने किन का फॉर्म लिया, यू, या यूँ कहूँ कि ये पाँचों एक्चुअल में किसके अलग अलग फॉर्म है बच्चों, एक्स के। समझ में आ गई मेरी बात।
तो ध्यान रखना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इनको डार्क कर देता हूँ इनको थोड़ा सा, सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको नोट कर लेना। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल हमने उठाया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40, तो रिप्रेजेंट इन द रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। इस प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 आर, हाँ भाई कौन कौन से नंबर हैं जिनके लिए, और मान के चलना है इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया उसने, तो नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स स्क्वायर लेस देन 40, भैया 1 का स्क्वायर भी लेस देन 40 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, सॉरी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, भाई एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो 3 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, अगेन 4 का स्क्वायर 16 छोटा होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो बस यही वैल्यूज़ हैं। तो हमने पहले तो इसको सॉल्व करा कि भैया ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है, ये 6 हैं। अब इनको लिखना है किस में, रोस्टर फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑल एक्स रिक्वायर्ड कॉमा इन रोस्टर फॉर्म इज, क्या होगा बच्चों, वही कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6, ये खत्म हो गया। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन निकाला, आपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से सबसे पहले एलिमेंट्स को लिस्ट करा, फिर एलिमेंट्स को कॉमा लगा के ब्रेसेस में क्लोज कर दिया। ये कर्ली ब्रेसेस हैं, इनमें आपने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो कुल मिला के बात यही है कि सेट में आप सेट बिल्डर लें चाहे रोस्टर लें, आपको एलिमेंट तो लिस्ट करने पड़ सकते हैं। बहुत सी जगहों पे एलिमेंट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नाम चल जाता है। जैसे एक अपन ने एग्जांपल पढ़ा था ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। अब अपने को लिटरली तो पता नहीं है, ना ही अपने को लिखना है, तो वहाँ सेट बिल्डर लिखना ही ज़्यादा सूटेबल था। उसका ज़बरदस्ती रोस्टर बनाने बैठोगे तो फिर तुम्हें सारे नॉवेल्स के नाम लिखने पड़ेगा। बोल सकते हो उसने 500 नॉवेल्स लिखी है, अब तुम डॉट 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 भी नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वो कोई पैटर्न थोड़ी है, वो तो अलग अलग नाम है। भाई नेचुरल नंबर तो पैटर्न होता है। आपको पता है नेचुरल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, हर सक्सेसिव नंबर पिछले वाले में 1 ऐड करने पे आता है। नंबर लाइन पे यही तो चलता है। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स ये बच्चों एक पैटर्न है। किसी के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स चाहे फाइनाइट ही क्यों ना, उसने 100 नॉवेल्स लिखी है, अपने को नाम थोड़ी पता है, तो वहाँ सेट बिल्डर सूटेबल होता है। तो ये उतार लें जल्दी से आप, फिर अपन एग्जाम्पल 3 देखते हैं। आई होप नोट हो गया होगा ये। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 3 कहता है राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों अगर आप इसमें कॉमन प्रॉपर्टी पकड़ पाए हैं तो ही लिख पाएंगे। कॉमन प्रॉपर्टी साफ दिख रही है कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर पर, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो वैसे तो ये भी एक तरीका हो गया, यू कैन से दैट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आप लिख सकते हैं, आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर शुरू करना है, 1 से लेके इन सो ऑन। बट यहाँ ज़्यादा सूटेबल क्या है बच्चों, इसको अच्छा एक बात और बताऊँ मैं, अगर आप एनसीईआरटी का अपना एग्जाम्पल सॉल्व देखेंगे तो उसमें 2 तरीक़ों से दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर और नेचुरल नंबर का स्क्वायर। बट आप लोग ये भी जानते हैं कि किसी इंटीजर का भी स्क्वायर हो सकते हैं। भाई -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है। आप कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट एक्स द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं है बस इसमें, है ना, 0 का स्क्वायर नहीं है। तो अगेन इसके एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप कोई सा भी एक लिख के आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं है। तो अब लिखेंगे क्लियरली कॉमा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर squares of natural numbers. So in set builder form comma a can be written as the set of all x such that x is the square of a नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स आ गए। और द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x इक्वल्स टू, इस पूरी चीज़ को आप इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी सेट बिल्डर ही कहलाएगा, टेंशन मत लो, है ना। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो आपने लिख दिया नेचुरल नंबर। अब ये n क्या है, n बिलोंग्स टू z है, r है, q है, i है, मैंने आपको लिखवाए थे पहले दिन सारे के सारे सेट्स। तो द सेट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, या तो आप ऐसा लिख सकते हो या फिर वेयर n बिलोंग्स टू n, ये भी लिख के आ सकते हो आप, है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। कोई सा भी लिख के आ जाओ, ये आपके एनसीईआरटी में दोनों लिखे हैं इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, है ना। आप टेस्ट में ऐसा मत लिख के आना, आपको समझाना नहीं है किसी को, वहाँ पर आप अपना आंसर दे सकते हैं, टाइम बचाना है बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन टिपिकली मेरी लिस्ट में अगर बनूँ तो ये आंसर लिखने में 30 से 35 सेकंड्स मैक्स है। 40 सेकंड्स के अगर आपको ऊपर लगते हैं तो आपका पेपर छूटेगा बोर्ड में, ये मान लेना, है ना, इतनी स्पीड अपने को रखनी है। तो एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। थिंक मैंने एग्जाम्पल 3 को दोबारा लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आप 3 नोट करिए, फिर इसको सही करके अपन 4 भी देख लेते हैं। हाँ, तो अब एग्जाम्पल 4 सही लिखा हुआ है। राइट द सेट 1/2 2/3 एंड सो ऑन जो भी हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों इसमें फिर कॉमन प्रॉपर्टी आपको पकड़नी पड़ेगी। आपको दिख रहा है कि इसमें हर मेंबर में जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से एक छोटा है, या उल्टा भी लिख सकते हो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को आपको वर्ड्स में लिखना होगा। इन द गिवन सेट कॉमा in each element comma the numerator is 1 less than denominator। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, that in each element the denominator is 1 more than the numerator, दोनों चलेगा, बिल्कुल, है ना, accepted है। The numerator is 1 less than the denominator, that is each element is of the type, किस टाइप का आपका हर एलिमेंट, ऑफ द टाइप n/n+1। तो आप कैसे भी पढ़ लें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा है, पर इसी फॉर्म में आपका आ रहा है। तो आप लिखेंगे आपने प्रॉपर्टी पकड़ ली ना, सो इन सेट बिल्डर फॉर्म कॉमा, सेट का नाम नहीं है तो अपन दे देते हैं सेट फॉर्म कॉमा, द गिवन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक्सप्रेस्ड या फिर रिटन एज, कुछ भी लिख दो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1। अब देखो यहाँ पर मत छोड़ के आता है ना, आपको बताना भी बहुत सारी बातें बतानी है। n इक्वल्स टू n+1 कॉमा वेयर। अभी वेयर के बाद 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि n इज़ अ नेचुरल नंबर, ये लिखो, फिर अलग से बताओ वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, है ना। तो 1 से लेके 6 तक आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये एक ज़्यादा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप लिख दो वेयर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, ऐसे लिख दो, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, जहाँ पर आप लिख दो x इज़ ग्रेटर देन 1, जहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6 एंड n इज़ अ नेचुरल नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने इंटरवल बता दिया। अब ये तो भाई आप बोलोगे 1.5 भी आ सकता है, मैंने कहा नहीं आ सकता, मैं नीचे ये भी लिख दूंगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे इजी तरीका मेरे हिसाब से तो ये है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, है ना। ये एक ही लाइन में आएगा, ये ऐसा नहीं है, नेक्स्ट लाइन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। लिखने के बहुत तरीके हैं। अच्छा, वाला तरीका ही बता देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल x इक्वल वेयर x इक्वल्स टू n/n+1, वहाँ पर भी ये लिखा ही में आएगा। एग्जैक्टली इसी को आप कॉपी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी वर्ड्स में नहीं लिखी। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू अ फ्रैक्शन, मैं बता रहा हूँ, x इक्वल्स टू अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ 1 लेस देन द डिनोमिनेटर एंड द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर रेंजेस फ्रॉम 1 to 6।
मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ है पहले, बहुत लंबा सॉल्यूशन है, तो वो प्रॉपर सेट बिल्डर है, सही बताऊँ, ये तो फिर भी थोड़ा सा फर्जी वाला है। प्रॉपर सेट बिल्डर वही है, यहाँ क्या लिखोगे, मैं बता देता हूँ एक जगह पर आपको लिख के, इसको नोट मत करना चाहो तो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फ्रैक्शन वेयर, वैसे तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, है ना, न्यूमरेटर छोटा है, एक्स इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन मैं लिख देता हूँ एक्स इज़ अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ 1 less than denominator and the value of numerator ranges from 1 to 6। अब क्योंकि फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है 1.5 1.7 कोई नहीं लेने वाला, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा ही लेंगे। ये भी मेरे एक बुक में पढ़ा हुआ है, बट ऐसा है कि नोट करने की इसको कोई खास ऐसी ज़रूरत है नहीं, है ना, इससे ऊपर वाले सब का काम हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि एक से सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, छाप लो। और मेरे हिसाब से छप गया होगा अभी तक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 04 में हम आपका एग्जाम्पल 5 और बचे हुए जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के वो कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे उसी लेक्चर में हो जाए, वरना अगले लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। और अगला जो टॉपिक है जो कि है क्या है, एम्प्टी सेट आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, वो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि क्यों नहीं आया। जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, कहीं करेक्शन हो या कुछ और आप चाहते हो कि भाई इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो ज़रूर बताएं। सजेशंस के लिए वी आर ऑलवेज़ ओपन। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।